गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर जो कि हिस्ट्री का रहेगा, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, इसको शुरू करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो बिफोर गोइंग दिस चैप्टर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रेडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हो जो ट्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स हैं, जो कि आप कह सकते हो एक टाउन भी बने होंगे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। After that, we will discuss about the temple towns and the pilgrimage centers. या लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस क्या किया था, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो मेडिवल टाइम पीरियड के दौरान में जितने भी किंग्स हुआ करते थे, वो अपनी वेल्थ एंड पावर को शो करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे। टेम्पल जहां पर बने वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर टाउन क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पर जितने भी टेम्पल टाउन्स है, पिलग्रिमेज, इट मीन जो तीर्थ स्थल कह सकते हो, या जहां पर जो तीर्थ यात्री हैं घूमने के लिए आते हैं, उन सेंटर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अ नेटवर्क ऑफ द स्मॉल टाउन्स, इसको ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्राफ्ट्स इन टाउन्स, इसे डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड ऑफ हम्पी, मीन्स हम्पी एक टाउन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम सूरत के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर गेटवे ऑफ द वेस्ट दैट इज सूरत, और इसके साथ साथ मसूलीपट्टनम, ठीक है, जिसे पहले मछलीपट्टनम कहा जाता था, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन जो कि चैप्टर का लास्ट होगा वो होगा न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। इस तरीके से ये पूरा वीडियो लेक्चर होना है, आप कह सकते हो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा सबसे पहला आपसे बेसिक क्वेश्चन एक चीज है, वो है कि व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिट अ मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। मींस एक ट्रैवलर जो कि मेडिवल टाउन के मेडिवल पीरियड के टाइम पीरियड में किसी एक टाउन में घूमता है, मींस उसे विजिट करने के लिए गया है, तो वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है कि उस टाउन में हमें क्या देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप कभी भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो, तो आप अपने माइंड में कुछ क्रिएट करते हो ना कि भाई मैं उस टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहा हूँ तो मुझे वहां पर ये चीजें देखनी है। तो यही सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि अगर कोई भी ट्रैवलर मेडिवल टाइम पीरियड के दौरान में किसी टाउन के अंदर घूमने के लिए जाता है या उसकी विजिट करता है, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस करता है कि उस टाउन में उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर उसको नॉर्मली क्या देख सकता है वो, कि वहां पर किस प्रकार के टेम्पल्स होंगे, वहां पर किस प्रकार के आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, ये सब देखने की बात होगी। मेनली तो यही होगा, क्योंकि मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर क्या था कि टेम्पल टाउन्स को क्रिएट किया गया था, या आप कह सकते हो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट सिस्टम को क्रिएट किया गया था, यही तो बात थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी विजिटर किसी भी टाउन में जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो टाउन किस प्रकार का है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि वो टाउन किस प्रकार का है। अगर वो एक टेम्पल टाउन है तो इसका मतलब वो क्या है, वहां पर डिफरेंट टेम्पल्स को देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको देखने को मिलेगा। अगर वो किसी पोर्ट पे या किसी कमर्शियल टाउन की साइड जा रहा है तो उसको वहां पर कमर्शियल जो पॉइंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो कोई भी ट्रैवलर अगर उस टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं, मेडिवल टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर किसी भी टाउन के अंदर घूमने के लिए जाता है तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के स्पॉट पे जा रहे हो, ठीक है। तो वो स्पॉट डिपेंड किस आधार पे हो सकती है, वो टेम्पल टाउन भी हो सकता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हो सकता, सेंटर भी हो सकता है, वो एक कमर्शियल टाउन भी हो सकता है, या पोर्ट टाउन भी हो सकता है, कुछ भी, वो डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में जा रहे हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे टाउन्स भी थे। अब अगर हम बात करते हैं, जो टाउन होते हैं वो कोई भी आप कह सकते हो जो सिटीज होती है, ये कभी भी एक फंक्शन नहीं करती। मीन्स अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो मेनली हमारा वहां पर जो देखने को मिलेगा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लिटिल बिट थोड़ी सी आप कह सकते हो
थोड़ा सा एक दो चीजें और मिल सकती हैं आपको वहां पर देखने के लिए। बट अगर आप किसी टाउन के अंदर जाते हो, किसी सिटी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो उस सिटी के अंदर वो मल्टी फंक्शन वहां पर क्रिएट होते हैं। मीन्स एक सिटी के अंदर केवल एक ही काम नहीं होता, बल्कि आपको डिफरेंट अलग अलग जो काम है, सेवरल जो फंक्शन है देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक सिटी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होती है, उसके अंदर डिफरेंट टेम्पल्स भी होते हैं, तो टेम्पल्स टाउन के रूप में भी होता है, वहां पर डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होती है। तो एक सिटी या एक टाउन जो होता है वो मल्टी फंक्शन जो है वो करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेडिवल पीरियड का 17th सेंचुरी के अंदर, वो है आपका अर्बनाइजेशन की ग्रोथ होना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो हम 17th सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं, इट मींस मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन होना, मींस ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स। अगर मेडिवल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मेनली आपको तीन प्रकार के टाउन्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द टेम्पल टाउन, सेकेंड वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, थर्ड वन इज द पोर्ट टाउन या कमर्शियल टाउन। तो इस प्रकार की ये तीन टाइप के जो अर्बन प्लेसेस जो है आपको या टाउन्स जो है आपको मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलते हैं, और इट इज वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द मेडिवल टाइम पीरियड इन द 17th सेंचुरी। ओके, अब अगर हम इन टाउन्स की बात करते हैं, इन टाउन्स के अंदर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो पीपल थे वो इंडिया में आए और वो इन एरियाज के अंदर सेटल्ड भी हुए, जिससे इन टाउन्स का और इन सिटीज का जो विकास है या ग्रोथ है वो इनके ग्रोथ बढ़ती चली गई या ग्रोथ होती चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस प्रकार की मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर किस प्रकार के टाउन्स मिलते हैं। ठीक है, वहां पर किस प्रकार के व्यक्ति जो है वो काम करते हैं, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ टाउन में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, सॉरी सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जरा थोड़ा सा चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और चैप्टर सेकंड के अंदर हमने कहीं ना कहीं चोला डायनेस्टी के विषय में पढ़ा था। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम में एक आप कह सकते हो कि सिटी का एक टाउन का नाम आया था तंजौर या तंजावर। ठीक है, एंड इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द चोलास। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थाउजेंड्स ईयर्स अगो टाइम पीरियड, हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर में केवल हमें क्या चीज उठानी है, हमें उठानी है कि उस टाइम में जो चोला साम्राज्य था या चोल एम्पायर था, उसकी जो कैपिटल सिटी थी दैट इज तंजौर या तंजावर, उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। थोड़ा सा उसको हम एज एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सेंटर था। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस टाउन की बात करता हूँ, ये टाउन कहां पर था, इट इज नियर द कावेरी रिवर। ठीक है, इस कावेरी रिवर से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया है पेरिनियल रिवर। ठीक है, कावेरी अब पेरिनियल रिवर ये वर्ड यूज किया है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ज्योग्राफी से। रिवर्स दो प्रकार की होती है, द फर्स्ट वन इज द पेरिनियल रिवर एंड द सेकंड वन इज द सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर वो रिवर्स होती हैं जिनके अंदर पूरा साल पानी रहता है, द रिवर विच हैज थ्रू आउट द वाटर, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। और जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो रिवर्स होती है जिनके अंदर पानी जो होता है मोस्टली रेनी सीजन में होता है, और जब कभी भी ड्राई सीजन होता है तो वहां पर कम पानी होता है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती है, हिमालय से आने वाली रिवर्स होती है, लाइक गंगा, इंडस, सतलुज, ठीक है, ये सारी की सारी रिवर्स, यमुना, तो ये सारी की सारी रिवर्स जो है दे आर द पेरिनियल रिवर्स बिकॉज दे गेट वाटर फ्रॉम रेनी, फ्रॉम द रेन, एंड सेकंड थिंग फ्रॉम द हाई माउंटेन, दे आर कवर्ड विद आइस, सो मेल्टिंग आइस। ठीक है, तो इनको जो पानी है इन दो तरीके से मिलता है। ठीक है, और जो सीजनल रिवर्स होते हैं वो दे हैव टू जस्ट ओनली डिपेंड ऑन द यू कैन से रेनफॉल, तो इसीलिए ड्राई सीजन के अंदर बड़ी से बड़ी नदी का पानी भी कम हो जाता है। चलो हम ज्यादा आगे इसमें नहीं जाते, नहीं तक देखते हैं। तो हमने क्या कहा है कि जो ये तंजौर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन एंड इट इज सिचुएटेड नियर द कावेरी रिवर। ठीक है, अगर कभी भी कोई उस टाउन में जाता है तो वन कैन हियर द बेल्स ऑफ द राज राजेश्वर टेम्पल, जो कि किंग राज राजा ने, जो चोला था उस टाइम में, जो चोला एम्परर था, उसने वहां पर क्रिएट किया था। इसके अलावा इस टाउन को की प्रशंसा क्यों की जाती है, मींस प्रेज क्यों करते हैं इस टाउन की, इसका रीजन सबसे बड़ा था कि जो जिस आर्किटेक्चर स्टाइल से ये क्रिएट किया गया है ना, उसकी वजह से। ठीक है, और आप कह सकते हो, सॉरी मैं इस टेम्पल की बात कर रहा हूँ, जो ये टाउन या टेम्पल जो है, इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था
उस आर्किटेक्चर स्टाइल की वजह से उसको की प्रेज की जाती है। इस टेंपल के अंदर आगे जो है, जैसे हम इस टेंपल के अंदर एंटर करते हैं तो आपको वहां पर एक शिवलिंग जो है वो देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिसाइड द टेंपल, इस टेंपल के अलावा देयर आर पैलेसेस विद मंडपास एंड पवेलियंस। अब इस टेंपल के अलावा जो राजराजेश्वर टेंपल है, इसके अलावा वहां पर बहुत बड़े बड़े महल थे जिसके अंदर पवेलियंस या मंडप होते थे, जहां पर किंग जो है अपने दरबार लगाता था उन मंडप्स के अंदर, और उसके साथ साथ क्या करता था, वहां से वो अपने जो रॉयल ऑर्डर था वो अपने सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड करता था। ठीक है, इसके अलावा उस शहर के अंदर या उस टाउन के अंदर बैरक्स भी थी। अब बैरक्स वो प्लेस होती है जहां पर आर्मी रहती है, तो आर्मी के लिए बैरक्स भी वहां पर थी। तो इस तरीके से हम तंजौर की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तंजौर के अंदर हमने क्या क्या चीज देखी कि तंजौर के अंदर एक टेंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है, बहुत अच्छा टेंपल है, और बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं या कह सकते हो बहुत सारे जो व्यक्ति है उसको विजिट करने के लिए, इस टेंपल को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से हम इस आधार पे अगर हम जो बात करते हैं तो वो एक तरीके से टेंपल टाउन का काम भी कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजा का दरबार भी लगता है, जिस जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स होती है उन सबको इसके अंदर आप कह सकते हो इन सब चीजों को उसके अंदर देखा जाता है। तो इस तरीके से जो ये तंजौर है वो क्या कर रहा है, वो एक टेंपल टाउन का काम भी कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके अलावा वो क्या कर रहा है, वो अब यहाँ पर क्या है, एक महल है, उस महल के अंदर राज दरबार भी लगता है। इट मींस वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंटर का काम भी कर रहा है। साथ ही साथ आर्मी के लिए वो आप कह सकते हो प्लेस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से एक टाउन जो है वो केवल एक ही रूल नहीं निभाता कि भाई वो टेंपल टाउन है मींस टेंपल ही हो रहा है। जो टाउन्स होते हैं वो मल्टी फंक्शंस करते हैं, तो उन मल्टी फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा द टाउन इज बिस्लिंग विद द मार्केट्स। अब उस मार्केट के अंदर ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ, ज्वेलरीज, ये सारी मिलती है, मीन्स वहां पर एक अच्छी मार्केट भी है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई है इस टाउन के अंदर वेल्स और टैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा द सालिया वीवर्स ऑफ द तंजौर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ द उरियर दे आर बिजी फॉर प्रोड्यूसिंग द क्लोथ्स फॉर द फ्लैग्स। और ये फ्लैग्स कब यूज होती है, जब कभी भी टेंपल में कोई फेस्टिवल होता है ना, उस टाइम में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आसपास के जो गांव या छोटे छोटे जो टाउन है वो इस प्रकार से वो काम करते हैं। फाइन कॉटन्स ऑफ द किंग्स एंड नोबिलिटी, इसके अलावा जो फाइन कॉटन प्रोवाइड बनाते हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, वो बना रहे हैं किंग्स के लिए, ठीक है, या नोबल पीपल के लिए। इसके अलावा जो आम जनता है उसके लिए कोर्स कॉटन क्लोथ्स बना हुआ है। ठीक है, सम डिस्टेंस अवे एट द स्वामी मलाई द सतपति, यू कैन से स्कल्पचर, उसे हम स्कल्पचर कह सकते हैं। ठीक है, दे आर मेकिंग एग्जिस्ट साइट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टोल एंड ऑर्नामेंटल बेल्स एंड मेटल लैंप्स एटसेट्रा। तो जो ये स्कल्पचर्स होते हैं वो क्या बना रहे हैं, कहीं पर तो वो आप कह सकते हो ब्रोंज की मूर्तियां बना रहे हैं, इसके अलावा काफी लंबी और या फिर आप कह सकते हो ऑर्नामेंटल बेल्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या लैंप क्रिएट कर रहे हैं मेटल्स के। तो इस तरीके से उस टाउन के अंदर आपको डिफरेंट आप कह सकते हो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा टेंपल टाउन्स और पिलग्रिम्स सिस्टम की। तो हमने ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम पढ़ लेते हैं टेंपल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर की। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तंजावर, अब मैंने तंजौर की बात की थी, तो तंजावर जो है वो एक टेंपल टाउन का एग्जाम्पल है। टेंपल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ द अर्बनाइजेशन, क्योंकि जहां पर टेंपल टाउन्स बनते हैं वो धीरे, जहां पर टेंपल बन गए उसके बाद धीरे धीरे वहां पर जो है अर्बनाइजेशन अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितने भी टेंपल्स हैं दे आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब देखते हैं कि वो इकोनॉमी और सोसाइटी का कैसे पार्ट बनेंगे, हम इसी चीजों को देखते हैं। जो रूलर्स हैं दे बिल्ड टेंपल, किस चीज को शो करने के लिए कि वो इस भगवान के प्रति अपनी आप कह सकते हो डिवोशन प्रकट कर रहे हैं, इसलिए रूलर्स क्या करते हैं, टेंपल्स बनवाते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, टेंपल्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी जो जमीन है या कह सकते हो जो पैसा है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी रिचुअल्स होती है वो वहीं पर मनाई जाती है। इवन अगर कोई तीर्थ यात्री, अगर कोई पुजारी, अगर कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बात आती है तो वो सारी की सारी चीजें उस टेंपल में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो तंजौर जो है वो एक टेंपल टाउन है। जैसे ही एक टेंपल कहीं पर क्रिएट हुआ तो अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, और जितने भी टेंपल टाउन्स होते हैं दे आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी।
ठीक है, क्योंकि जो टेम्पल टाउन्स होते हैं उनके अंदर मल्टी फंक्शंस अपने आप ही होते चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो ये पैसा जो कि राजा आप कह सकते हो, जो भी पैसा या जो भी आप कह सकते हो लैंड जो वगैरह है जो टेम्पल को प्रोवाइड की जाती है, ग्रांट की जाती है राजा के द्वारा, अब उसका यूज कैसे होता है? तो टेम्पल अथॉरिटी क्या करती है, उस पूरे के पूरे पैसे का यूज करती है ट्रेड और बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिशियन एंड ट्रेडर्स वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उन टेम्पल्स के आसपास में आना शुरू कर देते हैं, वहां पर बसना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो टेम्पल जो है ना, वहां पर व्यक्ति आएंगे, उन डिफरेंट पीपल को डिफरेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अदर जो पीपल है वो भी आने लग जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो टेम्पल्स टाउन होते हैं, जो जहां पर टेम्पल बना है, धीरे धीरे वहां पर अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति भी आने लगते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक जो छोटा सा जो टेम्पल टाउन होता है वो अदर जो थिंग्स है उनका हब भी बन जाता है। ठीक है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होने लगता है, वहां पर इकोनॉमिकल थिंग्स का भी काम होने लगता है, और टेम्पल टाउन तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर बिलस्वामिन एक टेम्पल टाउन है, उसकी बात कर लेते हैं, और गुजरात में सोमनाथ का एरिया है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। दीज आर द टेम्पल टाउन्स, और किस प्रकार से वो इंपोर्टेंट टाउन्स हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम या तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, इनकी बात करें तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल टाउन्स, जो कि आप कह सकते हो अगर आप इन एरियाज के अंदर तिरुपति, अगर आप आंध्र प्रदेश में जाते हो तो अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट केवल टाउन की टेम्पल टाउन होने की वजह से वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डिफरेंट टाइप का मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टेम्पल टाउन्स के अंदर किस प्रकार से मल्टी फंक्शंस होते हैं। आगे देख लेते हैं। नाउ पिलग्रिमेज सेंटर्स दे आर स्लोली डेवलप इनटू द टाउनशिप, मींस जो ये पिलग्रिमेज सेंटर्स होते हैं धीरे धीरे वो टाउन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वृंदावन, ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर तिरुवन्नमलाई, दे आर द एग्जांपल ऑफ टू सच टाउन्स। ऐसे ही राजस्थान के अंदर अजमेर जो है, इट वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स in the 12th century and later it became the Suba headquarter under the Mughals empire, means जिस वक्त इसमें यहाँ पर चौहान रूलर्स का अधिकार था, उस वक्त तो वो उनकी कैपिटल सिटी थी, बट धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया तो वो एक छोटा सा सूबा का छोटा सा प्रांत बन गया था, छोटा सा एरिया बन गया था। इट प्रोवाइड्स an excellent example, you can say it provides an excellent example of religious coexistence। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से पुराने टाइम पीरियड के दौरान में, जो पुराने टाइम पीरियड के दौरान के अंदर यहाँ पर इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। इस तरीके से क्या दिखाते हैं कि जो मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर रिलीजियस थिंग के साथ साथ अदर चीजें भी थी, और ये रिलीजियस आप जो धार्मिक आप कह सकते हो चीजें हैं वो भी दिखाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी संत, ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हु सेटल्ड देयर इन द 12th सेंचुरी, जो कि 12th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर सेटल हुआ था। उसके बाद उनसे रिलेटेड जितने भी उनके अनुयायी डेवोटीज हम जिसको कह सकते हैं, वो धीरे धीरे वहां पर आने लगे। ठीक है, ठीक है, नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच अट्रैक्ट द पिलग्रिम्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। अजमेर जो है जो कि एक लेक के पास है, ठीक है, पुष्कर, ठीक है, तो वहां पर अगर मैं पुष्कर की बात करता हूं, वहां पर जो बहुत सारे तीर्थ यात्री इसीलिए आते हैं क्योंकि वहां पर वो एक टेम्पल टाउन है। तो इन सब चीजों से हमें जो नॉर्मली देखने को मिला है वो देखने को ये मिला है कि किस प्रकार से मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर जो राजा थे वो टेम्पल्स बनवाते थे, धीरे धीरे टेम्पल्स जो है वो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देते थे, और अर्बनाइजेशन जो था मींस जो अर्बन सेंटर्स था वो केवल एक टेम्पल टाउन का काम ही नहीं करता था बल्कि अदर फंक्शंस भी पूरे करता था। तो जैसे हमने यहाँ पर तंजौर के बारे में डिस्कस किया, जैसे हमने यहाँ पर अदर जो टाउन है टेम्पल टाउन है उनके बारे में डिस्कस किया, वो केवल एक टेम्पल टाउन ही नहीं थे बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे, या अदर आप कह सकते हो इकोनॉमिकल पर्पज भी सोल्व किया करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे अ नेटवर्क ऑफ द स्मॉल टाउन्स। इफ यू थिंक अबाउट द नेटवर्क ऑफ द स्मॉल टाउन्स फ्रॉम द 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns। मींस अगर हम 8th century के बाद की बात करते हैं, क्योंकि मेडिवल टाइम पीरियड जो है आपका 8 to 18th century बनता है,
तो 8th सेंचुरी के बाद की अगर हम बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको छोटे छोटे जो स्मॉल टाउन्स है वो देखने को मिलते थे, ठीक है। दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम द लार्ज विलेज, और ये बने कैसे हैं, पहले वो एक छोटा सा गांव था, फिर वो बड़ा गांव बना, उसके बाद वो टाउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि हाल ही में हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा जो विलेज था वो सिसाई गांव था, सिसाई, ठीक है। अब वो एक नगर पालिका बन चुका है, अब वो लार्जेस्ट विलेज नहीं रहा हरियाणा का, अब वो क्या बन गया है, एक नगर पालिका बन चुका है। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो छोटे छोटे जो टाउन्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े विलेज से कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। एंड दे यूजुअली हैड अ मंडीपिका दैट इज कॉल्ड मंडी ऑफ द लेटर टाइम, टू व्हिच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। मींस जो हम कह सकते हैं मार्केट्स या मंडी बोल सकते हैं, जैसे हम मंडी वर्ड बोलते हैं, कि जितने भी ये टाउन्स होते थे ना, इनके आसपास के जो गांव वाले क्या होते हैं, जो वहां पर जो भी चीज प्रोड्यूस होती थी वो वहां पर लाकर बेचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर एक मंडी भी हुआ करती थी। दे आल्सो हैड द मार्केट स्ट्रीट आल्सो, जिसको हम हट्टा या हाट जो लेटर टाइम्स में बोलते थे, मींस एक लाइन में शॉप्स बन गई, ठीक है, और उन शॉप्स के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से एक टाउन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त देयर वर स्ट्रीट्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसियन आल्सो, मींस एक चीज तो ऐसी हो गई, एक तो हो गया आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, सेकंड थिंग आपका क्या हो गया, वहां पर एक मंडी होती है, मार्केट भी होती है। इसके अलावा मार्केट के अलावा, मार्केट में तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो आसपास के विलेजर्स जो भी बेचते हैं वो सब चीज उस मंडी के अंदर। इसके अलावा वहां पर एक अलग से एरिया होता है जहां पर क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के जो टाइप के जो आर्टिशियंस होते हैं वो अपने आर्टिकल्स को बेचते हैं, ठीक है, लाइक पोटर्स वगैरह, ठीक है, इन सब की बात करते हैं। इसके अलावा while some traders live in town, other travel from town to town। अब कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे होते हैं जो उसी शहर में रहते हैं, दूसरे एरिया का प्रोडक्ट परचेज किया और वहां पर बेचते हैं, और कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो एक टाउन से दूसरे टाउन में घूमने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो एक टाउन से दूसरे टाउन में घूमते हैं। Many came from the far and near to these towns to buy local articles and sell the product of the distant places। अब बड़े ध्यान से सुनने की बात है, अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे होते हैं जो कि दे आर द लार्ज ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, एक ही टाउन के अंदर पहले से बसे होते हैं, आसपास के एरिया की चीजें खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो ट्रेडर्स क्या करेंगे, अपने साथ किसी दूर वाले एरिया की प्रोडक्ट को अपने साथ लेके आएंगे, उसे उस टाउन के अंदर बेच देंगे। मान लीजिए कि वो सपोज करो कि आपके नॉर्थन हरियाणा के अंदर कोई भी टाउन की बात कर लेते हैं, जैसे कि करनाल की बात कर लेते हैं, आप कह सकते हो, जैसे भी हम गोंडा की बात कर लेते हैं, किसी की भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम इस एरिया की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, जो हमारा ट्रेडर हुआ वो क्या हुआ, साउथर्न एरिया से आया, वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उस एरिया से आया, और वहां के टाउन से क्या हुआ, वहां के टाउन का जो प्रोडक्ट है, या आप कह सकते हो राजस्थान में किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आया और वहां के टाउन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे इस एरिया में लेके आया, ठीक है। उसने हमारे इस एरिया के अंदर क्या हुआ, वो सामान बेच दिया, पर यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो उसे उठाकर उस दूसरे एरिया में लेके चला गया, वहां पर उसको बेच दिया, क्योंकि वहां पर उसके लिए वो नया है। तो इस तरीके से जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो लोकल आर्टिकल्स को खरीदते थे, और जो फॉरेन आर्टिकल्स थे, आप कह सकते हो डिस्टेंट प्लेसेस के जो आर्टिकल्स थे उनको वहां पर आकर बेचते थे, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो क्या करती थी, हमारे इंडिया का जो स्पाइसेस था, या कह सकते हो हमारे इंडिया का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट था, वो हमारे इंडिया से परचेज करके वहां पर ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसी तरीके से यूजुअली असामंता, बाद में जो कि जमींदार का नाम रखा गया, दे बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस, उन्होंने एक महल बनाया, फोर्टिफाइड एक तरीके से किला बनाया इन टाउन्स के पास। अब उनका काम क्या होता था, उनका काम था जितने भी ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, या जो भी हमारा ट्रेड हुआ करता था, उन सब के ऊपर टैक्स लेते थे। साथ ही साथ वो क्या करते थे, जो लोकल टेंपल्स हुआ करते थे उनको क्या करते थे, उनको पैसा प्रोवाइड करते थे, which has been built by themselves। sometimes वो टेंपल्स जो है या तो उन जमींदारों या उन सामंत के द्वारा बनाया गया है, या किसी रिच मर्चेंट के द्वारा बनाया गया है। and these rights were recorded in the inscriptions that have survived to this day also। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई टाउन बना है
उस टाउन को बनाने के अंदर सपोज करो कि उस टाउन के अंदर किसी ने एक मंडप बना दिया है, तो वहां पर उसके अंदर इंस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये जो मंडप जो क्रिएट किया गया है या ये टाउन जो क्रिएट किया गया है इस जमींदार या इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये सामंत जो थे वो इस तरीके से काम किया करते थे। ओके, द ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, इस वीडियो लेक्चर को या सॉरी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस